हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गर्ग स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रज्ञा लॉ क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है BA LLB। लॉ में एक कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल। इसका मतलब होता है कि अगर कोई लॉ पास हो गया और आपको उसकी जानकारी नहीं है तो इसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। मतलब कि हर व्यक्ति को, जब भी कोई लॉ लागू होता है तो हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए, पता हो या ना पता हो, वो उसके ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो इसीलिए हर एक आम इंसान को लॉ की जो बेसिक नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। और आजकल जो लॉ का जो फील्ड है वो बहुत वाइड हो चुका है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं BA LLB कोर्स की। इसके अलावा BCom LLB या BCA LLB, BTech LLB, इस तरह के कोर्सेज भी आ गए हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो है BA LLB। तो ये जितने भी कोर्सेज हैं ये 12th के बाद होते हैं और इसमें आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 45% होती है एडमिशन के लिए। और इसके अलावा जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो एक टेस्ट भी कराती हैं जिसको क्लैट बोलते हैं, और जिसके जो फॉर्म है जिसका वो लगभग जनवरी में निकलता है और अप्रैल के आसपास उसका पेपर होता है, जो इस बार अभी नहीं हो पाया है। तो इसके अलावा क्या रास्ते हैं, मतलब वहाँ का जो स्टैंडर्ड है, जो नेशनल लॉ कॉलेज है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी एजुकेशन वहाँ पर मिलती है। और कंपैरेटिवली अगर हम दूसरे जो फील्ड हैं, देखिए हर फील्ड, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। किसी को हम सैलरी में या किसी चीज़ से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी बात है अपना स्टूडेंट का अपना सेटिस्फैक्शन कि आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो एक तो वो स्टूडेंट हो गए जो अभी 12th पास की है और जो एनरोल होना चाहते हैं। दूसरे ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं पर कुछ और काम करते हैं या फिर और कभी करना चाहते थे LLB लेकिन कर नहीं पाए और 12th पास हैं, तो वो भी BA LLB में एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन, नेशनल लॉ कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पर हो सकता है कि आपको, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट होना ज़रूरी होता है, तो वहाँ आप ज़्यादा एज के स्टूडेंट ना लिए जाएं। हालांकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन आपके पास दूसरे ऑप्शन हैं उसके लिए, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहला बताया कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, रेगुलर इन द सेंस कि जो अभी 12th जिन्होंने पास की है 1 या 2 साल पहले, तो अगर वो चाहते हैं तो जो नेशनल यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है उसको वो क्रैक करके जो टॉप लॉ कॉलेजेस हैं देश के, वहाँ पर वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पेशली जो मैंने आज का जो वीडियो बनाया है वो बनाया है CCS यूनिवर्सिटी के बारे में। CCS यूनिवर्सिटी मेरठ, जिसमें कि काफ़ी सारे NCR के ज़िले आते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे लॉ कॉलेजेस हैं। ठीक है, और BA LLB की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीट्स है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आज डेट है 18 जुलाई और आज की डेट में जो रजिस्ट्रेशन है वो CCS यूनिवर्सिटी में ओपन अभी हैं, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, अभी 10-12 दिन हो गए और अभी थोड़े टाइम चलेंगे। अभी कोई उसकी लास्ट डेट ऐसी नहीं आई है। अगर कुछ जो भी इस बारे में इंफॉर्मेशन आती है वो हम आपको समय समय पर अपने YouTube चैनल पर बताते रहेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ठीक है, आप जाएंगे ccsweb.in, एक वेबसाइट है CCS यूनिवर्सिटी की, और उस पर आपको UG और PG 2 तरह के रजिस्ट्रेशन आपको मिलेंगे और वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा और उसका लिंक आपको, या वो YouTube पर, हमारे YouTube चैनल पर, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकली मैं CCS यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो 12th में आपके 45% मिनिमम होने चाहिए। अगर आप UP से हैं, OBC हैं, या UP से हैं और SC हैं तो 40% पर एडमिशन हो सकता है। और अगर आप OBC हैं UP के तो 42% पर आपका एडमिशन हो जाएगा।
ठीक है। अब उसके लिए करना क्या होगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन ccsuveb.in पर करना होगा। वहाँ पर आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप 3 कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद मेरिट आएगी और आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो जाएगा। तो डिसाइडेड जो तरीका है वो ये है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि CCS यूनिवर्सिटी में BA LLB की काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आपको जो कॉलेज अच्छा लगता है आप वहाँ पर डायरेक्ट जाएं, आप एडमिशन ले लें और उसके बाद वो आपका रजिस्ट्रेशन खुद कर लेंगे या आपको बता देंगे कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा और आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तीसरी जो बात आती है वो बात आती है फ़ीस की। फ़ीस लगभग कितनी होती है? तो फ़ीस देखिए, फ़ीस में काफ़ी अंतर है। अलग अलग कॉलेजेस की फ़ीस जो है वो बिल्कुल अलग अलग हैं। एवरेज अगर हम मानकर चलें तो वो फ़ीस 20,000 से लेकर और 50,000 तक हो सकती है। वो डिपेंड करता है कॉलेज, उसकी फैसिलिटी, उसकी फैकल्टी और उसकी लोकेशन के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जब आप कॉलेज सेलेक्ट करें तो वहाँ पर फैकल्टी कैसी है इसको एक बार ज़रूर जांच लें। कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर फैकल्टी है ही नहीं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज दुर्भाग्य से चल रहे हैं जिसके अंदर फैकल्टी आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ऐसे कॉलेज से पहले आप उसके बारे में फ़ीडबैक ले लीजिए या उसके जो पुराने स्टूडेंट हैं अगर कहीं से आपको इंटरेक्शन हो पाता है तो अच्छी तरह से मालूम कर लीजिए कि अदरवाइज़ क्या होगा कि खाली मतलब ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो वहाँ भी होती है लेकिन रेगुलर टीचर वहाँ नहीं होते हैं, ठीक है। वो बस सब्जेक्ट के आधार पर हायरिंग करते हैं, तो वो मैं उसको बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। तो इसीलिए आप एक बार देख लीजिए कि आपका कॉलेज जो है वो कैसा है, ठीक है। तो कॉलेज की लोकेशन महत्वपूर्ण है, कॉलेज की फैकल्टी महत्वपूर्ण है। दूसरी एक बात आती है कि क्या आपके साथ फ्रॉड हो सकता है? तो यहाँ पर जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं आपके साथ ऐसे फ्रॉड होने के कि यूनिवर्सिटी मतलब जो कॉलेज है जहाँ एडमिशन लिया है उसको मान्यता ही नहीं है या BCI से वो रिकॉग्नाइज नहीं है। तो CCS यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो इस तरह का है कि आप अगर थोड़े भी अवेयर हैं तो आपके साथ इस तरह का जो फ्रॉड है वो होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि जैसे ही अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर आप कॉलेज में भी जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं या एडमिशन लेते हैं, तो अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो हार्ड कॉपी है या सॉफ्ट कॉपी है, उसके अंदर अगर कॉलेज का नाम आ गया है, ठीक है, तो इसका मतलब अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि यूनिवर्सिटी जो है CCS यूनिवर्सिटी केवल उन्हीं कॉलेजेस के लिए उन्हीं कॉलेज का नाम पोर्टल पर, एडमिशन पोर्टल पर ccsuveb.in पर ओपन करती है जिनको यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन सही होती है, पूरी होती है, उस ईयर की होती है। और BCI का जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रिकॉग्निशन है वो मतलब एफिलिएशन CCS यूनिवर्सिटी की और जो अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो अप्रूवल जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वो सही होता है, तभी CCS यूनिवर्सिटी ऐसे कॉलेज को अपनी वेबसाइट जो है उस पर खोलती है, ठीक है। तो आज का मेरा जो उद्देश्य था वो आपको इतना बताना था। जल्द ही मैं एक वीडियो डाल देता हूँ जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया है। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ जानकारी इस वीडियो से मिली होगी। बने रहिए प्रज्ञा लॉ क्लासेस के साथ। थैंक यू।